हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए ज़रा, हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स में हम अपने टॉपिक्स को आगे कैरी ऑन करते हैं। उनमें हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको हम लोग करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ही बेसिक है। आज हम लोग इसमें बेसिक के साथ साथ कुछ हायर थिंग्स को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सिंपल, आप पहले वर्ड को देखिए, द फील्ड जनरेटेड बाय एनी कंडक्टर और एनी कंडक्टिंग मटेरियल अराउंड इटसेल्फ। यानी कि कोई भी हमारा एक कंडक्टर है, सपोज करो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होगा किसके द्वारा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ जो फील्ड होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो उसको मैं यहां लिख लेता हूं। तो सिंपल है, द फील्ड जनरेटेड बाय एनी कंडक्टर अराउंड इटसेल्फ। किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ कोई भी अगर एक फील्ड जनरेट होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। द फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट, सॉरी यहाँ कंडक्टर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, सिंपल देखिए आप, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमारी चीज़ें निकल के आएंगी वो होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसको बताने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए ज़रा, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानते हैं आप क्या होगा कि कोई भी हमारा एक कंडक्टर है या कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके चारों तरफ जो लाइंस होंगी, जो निकलेंगी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिएगा ज़रा, सिंपल, सबसे पहले या मैं इसको सिंपल बता दूं, द लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। किसके लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक नेगेटिव चार्ज के लिए। तो देखिए ज़रा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये दोनों के लिए होंगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के लिए भी होंगी एंड फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब क्या करना है, देखिए ज़रा, सपोज करिए कोई भी हमारे पास एक चार्ज है, उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। सपोज दिस इज अ चार्ज, इस पे जो हमारा चार्ज है वो एक पॉजिटिव है। करना क्या है, सिंपल, आपको बस देखिए, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी बाहर की तरफ निकलेंगी, मींस रेडियली आउटवर्ड। ये जो रेडिएशंस को निकालेगा, जो इन लाइंस को निकालेगा, वो कहाँ निकालेगा, बाहर की तरफ निकालेगा। ये हम लोग एरो लगा देंगे। यहाँ पे जो हमारी Q की वैल्यू होगी वो Q इज ग्रेटर देन 0 होगा। Q हमारा बड़ा होगा 0 से। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए मैं सिंपल लिख लूँगा, क्या बोलूँगा, रेडियली आउटवर्ड।
रेडियली आउटवर्ड। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो होगी पॉजिटिव की, अब मैं अगर बात करूँ नेगेटिव की, तो पॉजिटिव क्या कर रहा है, रेडिएशंस को निकाल रहा है, इनको लाइंस को निकाल रहा है, और नेगेटिव क्या करेगा, इन चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव के पास इन चीज़ की क्या होती है, कमी होती है, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा कि भाई तू कहीं मत लेके जा, मेरे पास लेके आ। तो सिंपल नेगेटिव के लिए अगर मैं देखूँ, देखिएगा ज़रा, सिंपल ही देख लेते हैं नेगेटिव। यहाँ ये मैंने कोई भी एक नेगेटिव चार्ज मान रखा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो फील्ड लाइंस आएंगी वो ऐसे आएंगी। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेडियली इनवार्ड। रेडियली का मतलब जानते हैं, बताइएगा जरा रेडियली, कमेंट्स में आप बताइएगा रेडियली क्या होता है, व्हाट इज रेडियली। आपके लिए क्वेश्चन है यहीं पे डाउट, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेगेटिव, तो इसका जो हमारा होगा नेगेटिव के लिए वो होगा रेडियली इनवार्ड, अंदर की तरफ आएंगी, और इसमें जो हमारा Q होगा वो छोटा होगा 0 से, तभी तो नेगेटिव है। क्लियर। ये सिंपल है, हमारा बेसिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आएंगी हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिएगा जरा, इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद नेक्स्ट आप देखते चलिएगा। देखिए बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग 2 वीडियोस या 1 वीडियोस और डालेंगे, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए PDF भी प्रोवाइड कराई जाए विद नोट्स, उसमें सारा नोट्स बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिएगा ज़रा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी की तरह मैं आपको बताऊँ कैसे। देखिएगा ज़रा, सपोज कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर मैंने लिया है, ये कोई भी एक स्फीयर है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब हम जानते हैं पॉजिटिव क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो जब बड़े गौर से देखिएगा इनको, यहाँ मैं आपको एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका, अभी यहीं आ जाता है क्वेश्चन। क्लियर है। देखिए ये मैंने बना लिया, बनाने के बाद यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या है, अब अगर मैं इस स्फीयर के बिल्कुल पास में हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ कोई एक चीज़ रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसको क्या करेगा, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्फीयर के पास में, मतलब जितना आप क्लोज जाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती जाएगी, ये बहुत कम होती चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे एक आता है हमारा एक इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो क्या कहता है कि हमारा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या कोई भी हमारी क्वांटिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर। सिंपल है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी, और जब डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसी को हम यहाँ कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमारे NCERT में भी दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, उसको आप समझ लीजिएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। आर क्या है, रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस है। रेडियस बढ़ाते जाओ इंटेंसिटी कम होती जाएगी, रेडियस कम कर दो इंटेंसिटी ज़्यादा। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ। क्लियर। तो देखिए ज़रा प्रॉपर्टीज में सबसे पहले, दे इमिट्स फ्रॉम, कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। दे इमिट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड, बहुत खास बात है, ये हमारी जो लाइंस है वो कैसी हैं, इमेजिनरी हैं।
इमेजिनरी मतलब काल्पनिक हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया फिजिक्स हमारी किस पे डिपेंड है, सब एज्यूम करने पे, मानते हैं हम इसमें। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्लियर है? तीसरा, ये जो लाइंस होती हैं, सपोज करो मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख दूं और नेगेटिव को यहाँ रख दूं, तो जरा देखना, पॉजिटिव यहाँ रख दिया और नेगेटिव यहाँ रख दिया, ये भाई साहब निकालेंगे, नेगेटिव इसको एक्सेप्ट करेगा, ये पॉजिटिव निकालेगा और नेगेटिव उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? पूछ लेता है कभी कभी कि वाई दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सिंपल आप सोचो, सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके ऐसे आ रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने ऐसे क्रॉस कर दिया, तो आप देख रहे होंगे जहां इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां एक दूसरे को काटेंगी, एक डायरेक्शन तो हमारी ऐसे हो गई और एक डायरेक्शन नीचे हो गई, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्या पॉसिबल है? इसको अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम लें तो सपोज करो आपको अपने घर जाना है, तो दूसरा आपका कि आपको कहीं बाहर जाना है, तो सिंपल है कि या तो आप पहले घर जाएंगे या कहीं बाहर जाएंगे, तो एक बार में आप एक ही काम करेंगे ना। तो वही सेम चीज यहां होगी कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करती हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है तो वो हम लिख लेंगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर क्यों नहीं करते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, रेडियस को आप कम करो, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर बढ़ जाएगी। रेडियस डिक्रीज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी अभी हम लोग बताएंगे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? ये आप प्रॉपर्टी इनको आप याद रखेंगे। कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव से। कहाँ जाती है? नेगेटिव की तरफ। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब जब बताया मैंने आपको अभी यहाँ स्फीयर में एग्जांपल देके, तो इसको आप समझिएगा यहाँ कि रेडियस आप ज़्यादा करोगे तो इंटेंसिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। रेडियस कम कर दो, स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा ईजी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज करो मैंने आपको अभी बताया है कि हम लोग हर चीज़ क्या करते हैं, सपोज करते हैं। बिना सपोज के काम नहीं चलेगा फिजिक्स में, हर चीज़ आपको सपोज करनी पड़ेगी। तो देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, स्ट्रेंथ समझ लीजिए। ठीक है? देखना ज़रा बड़े गौर से। कोई भी हमारा एक पॉइंट चार्ज है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, और ये रखा है किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जी। यूनिफॉर्म समझते हैं ना? कोई भी हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उनके बीच में सिंपल क्या होगा? एक लूप वो क्रिएट करेंगी, तो लूप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसी को हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल है, हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है पॉइंट चार्ज। ये जो पॉइंट चार्ज है क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा? फोर्स। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भीड़ भाड़ का एरिया है और ये बेचारा एक छोटा सा बच्चा मैंने वहां बिठा रखा, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा। क्लियर है? तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज, बाय अ पॉइंट चार्ज इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो जो फोर्स फील करेगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला किससे आप रिप्रेजेंट करोगे इंटेंसिटी को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
फॉर्मूला में लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी, फोर्स फील कर रहा है, कौन फील कर रहा है, हमारा पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज को हम स्पेशली किससे बताते हैं, क्यू नॉट से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला खुद अपनी डेफिनेशन दे रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए इस फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला और डराइव करेंगे अभी, बड़ा ही सिंपल है। कैसे? देखो, अभी तक हमने कूलम्ब फोर्स पढ़ा है। कूलम्ब फोर्स क्या कहता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस होती है, उनका मैग्नीट्यूड बताता है। तो देखो जरा, इससे हम लोग एक फॉर्मूला और बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। क्या बनाएंगे, देखिए आपका एक होमवर्क है यहाँ। क्या होमवर्क है कि इसकी यूनिट आप खुद निकालेंगे। जानते हैं आप फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। हिंट काफ़ी है। तो इसकी यूनिट आप खुद डराइव करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे यूनिट सेल्फ। ये आपको खुद निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, बहुत सिंपल है। ये हमारा एक पॉइंट चार्ज Q, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख रखा है मैंने Q0। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, क्या होगा, फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, ये वाले भाई साहब भी इन पे फोर्स लगाएंगे और ये वाले भी इनके पास फोर्स लगाएंगे। हालांकि इस पे पावर ज़्यादा है, इस पे चार्ज ज़्यादा है, इस पे कम है, लेकिन है तो चार्ज। चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है। ये वाले भाई साहब इस पे फोर्स लगाएंगे और ये इस पे लगाएंगे। क्लियर है? तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। ये किसकी वजह से आया, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स फोर्स। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ हम कह सकते हैं। क्लियर है? अब आप देख रहे होंगे किसकी वैल्यू है, F की। इस F की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ F, इस फोर्स की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए सर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही चीज़ के दो फॉर्मूला कैसे आ गए, वो फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है यहाँ से। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू को आप रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, Q0। तो जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये बराबर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। आपको सिंपल एक काम करना है, जैसा मैंने आपको बताया है, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आपका, अभी आगे और भी 2-3 चीज़ें आने वाली हैं, बेसिक्स हैं, जैसे कि हमारा आगे आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायपोल है, डायपोल मूवमेंट है, ठीक है। इन सारे के सारे फॉर्मूले को मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा, उसका PDF आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने घर पे आप कहीं भी पेस्ट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये तो था केवल किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब मैं बात करूं, बहुत सारे मल्टीपल चार्ज हैं अब हमारे पास, उनके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सबको प्लस कर दो, सबको क्या कर दें, प्लस। अब सपोज करो, यही बता रहा हूं मैं आपको, देखना जरा, यही ये हमारा पॉइंट चार्ज है, सॉरी थोड़ी देर के लिए हमारा एक सोर्स चार्ज है। पहले आप कंफ्यूजन को खत्म करिए, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत छोटा चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है? तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज को मैंने रख दिया जी, हाँ
बहुत सारे पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से ये वाले भाई साहब क्या करेंगे, इस पर भी फोर्स लगाएंगे। एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ रख दिया है, इस पर भी फोर्स लगाएंगे। एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ ले लिया है, यहाँ पे भी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि दो हमारे सेम चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। क्लियर है। तो इसके लिए हमारा जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी, मान लीजिए यहाँ है हमारा Q1 Q2, इसको तो Q0 है ही है, तो इसके लिए जो क्या होगा हमारा E1 E2, और इसके लिए हमारी E3, पोजीशन वेक्टर R1 R2 और यह हमारा R3। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसी में ख़त्म कर रहा हूँ। फोर्स बिटवीन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल जो होगी आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होगी E1 प्लस E2 प्लस E3, जो भी सारा कुछ दे रखी है उन सबको क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। तो सिंपली आप कर दीजिए प्लस इनको, तो क्या होगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q3 अपॉन R स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा यहाँ बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या आपको कॉमन दिख रहा है, K, केवल K कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या कॉमन ले लेंगे आप, K को आप कॉमन ले लीजिए। तो K हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया अंदर, K Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारा Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यही हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन मल्टीपल चार्जेस। तो आप जब सिंपल है, जब आपने एक का निकाल लिया तो बहुत सारे का आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो आप लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। कौन सा है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको सिंपल शॉर्ट में अभी बता दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स देखो, अब तो नहीं लग रही आपको फिजिक्स हार्ड, बहुत इजी है, अभी तो और लगेगी और इजी, रुक जाओगी थोड़ा सा और। बस उसके लिए करना क्या है आपको, थोड़ा सा हमारे चैनल के साथ आप कंटिन्यू रहिए। हमारे साथ हमारे सर हैं, आकाश सर हैं, आप जानते ही हैं उनको। मैं तो अभी आया हूँ, अभी मैथ्स के लिए हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कॉमर्स भी हमारे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो देखिए ज़रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखना खुद, फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने आप को डिफाइन ना करती हो। बस क्या चाहिए आपको, नज़रिया चाहिए उसको देखने का। तो नज़रिया में वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको, ये चैनल कराएगा बस, और कोई नहीं कराएगा। देखिए ज़रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, F से मैंने क्या बना दिया, फील्ड लाइंस। क्लियर है। तो जो सिंपल आप सोचिए जरा, फील्ड लाइन से आप क्या, फील्ड लाइंस है हमारी। अब ये फील्ड लाइंस क्या करेंगी, किसी भी सरफेस से होकर गुजरेंगी, किसी भी सरफेस से होकर गुजरेंगी। तो जिस सरफेस से होकर गुजराएंगी उसी को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया और अ स्मॉलेस्ट एरिया और एनी रीजन। सपोज करो ये हमारा कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज ये हमने एक शीट ले रखी है, ये शीट का छोटा सा एरिया है, यहाँ से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास्ड या कैन बी पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एनी शीट। ठीक है। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे, उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।